सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी व्याकरण का पार्ट 10 सर्वनाम शुरू किया था, जिसको कि मैंने आपको समझा दिया था कि सर्वनाम कहते हैं किसे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और उसके 6 भेद बताए थे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर हम निजवाचक सर्वनाम तक हम पूरा समझ चुके थे और मैंने आपको गृह कार्य दिया था अभ्यास कार्य करने को। तो आप लोगों ने किया होगा, बहुत अच्छी बात है अगर किया होगा। और अगर किया है तो अभी जब मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी तो वो आप देखेंगे कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य पहला है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम संज्ञा का दूसरा रूप है, ये गलत है। संज्ञा का दूसरा रूप नहीं है ये। नेक्स्ट है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, ये सही है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का दूसरा रूप नहीं है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, बिल्कुल ठीक है ये। निजवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, सही है ये, क्योंकि आप शब्द जो होता है वो हम निजवाचक सर्वनाम में अपने के साथ प्रयोग करते हैं और इसमें हम किसी और के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनामों में संबंध होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड है आपका, दूसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सर्वनाम शब्दों से करिए। जो दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा मित्र है। मेरे साथ कहाँ जाएंगे? वह तो यहाँ आएगा ही। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। गायिका होने के बावजूद वह अच्छी इंसान भी है। तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उसके भेद लिखिए। पहला है, आप सादर आमंत्रित हैं। यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो ये आप शब्द है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, मेरे साथ कौन जाएगा? कौन इसमें सर्वनाम शब्द है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संगीता अपनी बेटी के साथ आई है। अपनी, और यह है निजवाचक सर्वनाम। मेज से कुछ गिरा है, कुछ सर्वनाम है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा यह है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है चौथा, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उनके सामने लिखे भेदों से उनका सही मिलान कीजिए। देखिए इसमें नंबर नहीं लिखे हैं 1 2 3, तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ऐसे करके हम आगे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ आपको नंबरिंग से बताया है, ठीक है। जैसे तुम निश्चयवाचक, ठीक है। देखिए तुम आपका पुरुषवाचक भी हो सकता है, अगर इसमें पुरुषवाचक इसमें नहीं है ऑप्शन, इसलिए मैंने आपका ये निश्चयवाचक किया। जैसे अगर हम कहेंगे कि तुम अच्छे लड़के हो, तो हम किसी से निश्चित रूप से कह रहे हैं ना कि हाँ तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए ये निश्चयवाचक में करा। अगर यहाँ पे कहीं ऑप्शन आता है कि मध्यम पुरुषवाचक या पुरुषवाचक, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, निश्चयवाचक भी ठीक है। फिर वे देखिए आपका वे है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम कहेंगे कि वे
मेरे घर आ रहे हैं, तो ये पक्का है ना कि वे आ ही रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर है कौन। कौन आपका है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर चौथा नंबर है आपका अपने आप। तो अपने आप आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कोई। कोई क्या है, जिसके बाद लिए हमें निश्चित नहीं है कि कोई आएगा, जैसे कोई आ रहा है या मेरे घर कोई आएगा, तो अनिश्चयवाचक है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम 5th नंबर। फिर है जो। जैसे हम कहते हैं ना कि जो पढ़ेगा वो सफल होगा, तो ये जो किस में आता है, प्रयोग होता है संबंधवाचक सर्वनाम में, तो संबंधवाचक सर्वनाम में हो जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद 5th एक्सरसाइज है आपकी, दिए गए सर्वनामों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब ये वाक्य अशुद्ध है और इसमें भी सर्वनाम अशुद्ध है, इसलिए हमको सर्वनाम में सही करना है। मेरे को मत कहो, या जैसे मेरे को ये गलत है ना, तो ये हो जाएगा मुझे मत कहो। मुझे आपका क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे करोगे नहीं होगा, यहाँ पे होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। वे क्या खाए थे, तो वे क्या खाए थे नहीं, उन्होंने क्या खाया था। अगला है वह कौन सी फ्रॉक है, तो वह किसकी फ्रॉक है। ठीक है, वह किसकी फ्रॉक है। बाहर क्या बैठी है, तो बाहर कौन बैठी है। ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। इसके साथ ही साथ आपका जो चैप्टर्स हैं हिंदी व्याकरण के, वो भी पूरे होते हैं इसका कोर्स। और जो आपका रिपीटेड चैप्टर है संधि, वो आप पिछले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। मैं आपको एक ट्यूटोरियल में अपठित पद्यांश पढ़ाऊंगी, जो आपका अगले ट्यूटोरियल में होगा कि कैसे करते हैं अपठित पद्यांश, एक बार वो करा दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। पढ़ते रहेंगे, सब अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।